सबसे पहले तो सारे मीडिया बंधुओं चैनल्स का मैं अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे कवरेज के लिए आए हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन है। अभी जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लिए जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय अधिवेशन 29 तारीख और 30 तारीख 2 दिन चलेगा। 29 तारीख को आज सुबह हमने सर्वप्रथम जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह जी की स्टेचू पर पहुँचकर उनको माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद शौर्य के प्रतीक जनरल भगत सिंह जी, जिन्होंने बांग्लादेश युद्ध में और गोवा को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय सेना में रहते हुए दी, ऐसे अमर शहीद के स्टेचू पर हम हाजिर हुए। उनके पुत्र और उनकी पोत्री भी वहाँ उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माल्यार्पण किया। उसके बाद यहाँ आकर और हमने जो है पूरा आज की कार्यकारिणी की व्यवस्था कर और निर्णय लिए हैं। उसका एजेंडा हम आपको दे दें अभी आपको प्रस्तुत कर देंगे। नई कार्यकारिणी को लेकर किस तरीके की आपकी चल रही है? कब तक नई कार्यकारिणी बना? प्रदेश में या प्रदेश की कार्यकारिणी ऑलरेडी बनी हुई है और प्रमाणित भी है, यानी सेंटर से जो है रजिस्टर्ड होकर आ गई है। प्रदेश की कार्यकारिणी काम कर रही है और प्रदेश की कार्यकारिणी में लगभग 45 लोग हैं जो पूरे प्रदेश में देखते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लगभग 17 जिलों में राजस्थान के में हमारी कार्यकारिणी खूब एक्टिवली काम कर रही है और लगभग जिलों में जिलाध्यक्ष हमारे पहले से ही किस तरीके के ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं? हमारी जो कार्यकारिणी है एक्चुअल में हमारे सारे जो उद्देश्य हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित है। और हमारी कार्यकारिणी जो काम कर रही है राजस्थान में, तो सबसे पहले शिक्षा की बात करूँ मैं आपको। शिक्षा में जितने भी गरीब बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, विधवाओं के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को लगभग हमने 350 बच्चे 268 बच्चे हैं कोरोना काल से अब तक जिनके पेरेंट्स उनको छोड़कर चले गए या जो आर्थिक दृष्टि से इतने कमज़ोर हैं कि वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, या विधवाएं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, उनको हमने गोद ले रखा है। और गोद लेकर हम लगभग 350 बच्चों को फ्री एजुकेशन दिला रहे हैं। और इसी के साथ न तो किसी मीडिया में इस खबर को छापते हैं, न कोई फेसबुक और व्हाट्सएप पर डालते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सिर्फ उनका सहयोग करना, उन सब क्षत्रिय बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, न कि उसका कोई रिवार्ड लेना। दूसरा, हम महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के भी लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं उनको हम इस तरह के जो है मौके दिला रहे हैं। कैरियर काउंसलिंग करते हैं ताकि वो अच्छी जगह जाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें, प्रोफेशनल कोर्सेज में जा सकें। और गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी बहुत सारी जो स्कीम्स चल रही है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उन सब में हमारे क्षत्रिय समाज की युवा महिला वो सब उसका लाभ ले सके। आपने राजनीतिक दृष्टिकोण की बात की, तो राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रतिनिधित्व है राजस्थान में संख्या की दृष्टि से वो पूरा हमें मिले। और जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में हम क्षत्रिय एक तरफा जो महत्वपूर्ण संख्या रखते हैं वहाँ हमारे समाज के व्यक्तियों को ही टिकट दिया जाए। अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं करेगी तो हम राजनीतिक पार्टियों को निश्चित रूप से उसका करारा जवाब देंगे। और हमें राजस्थान में अपना पूरा प्रतिनिधित्व चाहिए। कितनी % संख्या है आपकी राजपूतों की राजस्थान में देखी जाए तो? राजस्थान में परसेंटेज की अगर बात करें, जयपुर का अगर हम बात करें प्रॉपर, तो जयपुर में 2 निगम है, एक ग्रेटर और एक हेरिटेज। अगर ग्रेटर निगम की बात करें तो ग्रेटर निगम में हमारा राजपूतों का ही मेयर बनना चाहिए। अगर जनरल की सीट आती है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी है। आप कहीं भी देख लीजिए, खातीपुरा क्षेत्र देख लीजिए, झोटवाड़ा देख लीजिए, वैशाली नगर देख लीजिए, तो आउटर पार्ट जो है वो राजपूतों से भरा पड़ा है। राजस्थान के विभिन्न राज्यों से लोग आ गए हैं। इसी तरह और कहाँ का सर, संस्था को बहुत कितना समय हो गया है? कितने लोग संस्था में लाभ ले चुके हैं? कितने लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंच चुकी जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए, संस्था हमारी लगातार 125 साल से काम कर रही है और इससे पूरे भारतवर्ष में लोग लाभ ले रहे हैं। सिर्फ राजस्थान नहीं, एक जिला नहीं, तहसील नहीं, गांव स्तर तक भी हमारा संगठन है। किस तरह से लोग अप्रोच आप तक करते हैं, आप तक पहुँच पाते हैं? आप उनको कैसे सर्च करते हैं ये लोग? हमारा संगठन सबसे पहले जैसे राष्ट्रीय स्तर पर है, फिर प्रदेश स्तर पर है, प्रदेश के बाद जिलाध्यक्ष है हमारे, जिलाध्यक्ष के बाद तहसील अध्यक्ष है, और इसके बाद गाँव में हमारे 1-1, 2-2 प्रतिनिधि हैं। उनके माध्यम से जो भी समाज की समस्याएं होती है, कोई परेशान व्यक्ति है, कोई अभाव
वाला व्यक्ति है, कोई महिला है, कोई बालक है, उनका नाम हमारे तक आता है, हम इस तरह से उनका सहयोग करते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा क्षत्रिय रत्न अवार्ड देने जा रही है। उसमें संपूर्ण भारतवर्ष से लगभग 27 अवार्डीज़ जयपुर पधार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पैरा ओलंपिक, ओलंपियन, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और आर्मी के क्षेत्र में, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़े अचीवमेंट किए हैं, बहुत बड़ा जिनका रोल रहा है, उन सब लोगों को हमने आमंत्रित किया है। वो सब लोग कल पधारेंगे और हम उनको क्षत्रिय रत्न अवार्ड से विभूषित करेंगे। इसी के साथ हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दिवंगत हो चुके स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी भदौरिया को हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देने जा रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भदौरिया जी, सरोज भदौरिया जी हमारे साथ विराजमान है। हम उनको ये पुरस्कार दे करके और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। तंवर साहब, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का 2 दिन का अधिवेशन है, किस तरीके का अधिवेशन है, कहाँ से लोग आए हैं, कितने लोग हैं, इसमें आपका सम्मान समारोह भी है, तो किस तरीके का सम्मान समारोह आपके इस प्रोग्राम में होगा? ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो आज कार्यकारिणी की सभा हुई है, ये भिन्न भिन्न प्रदेशों से, यहाँ पे कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश से, अपना हरियाणा से और इससे उत्तराखंड से और राजस्थान से, गुजरात से, रांची से और कर्नाटका से ये लोग आए हैं और सब ने आप अपने विचार यहाँ पे प्रकट किए हैं क्षत्रिय समाज के उत्थान के लिए। किस तरीके का कार्यक्रम 2 दिन का रहेगा जिसमें आपका सम्मान समारोह है, तो किन लोगों को सम्मान करेंगे आप, किस तरीके का सम्मान? इसमें जो कल होगा वो सम्मान समारोह, उसमें सम्मान समारोह जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस की है, कोई हमारा मंत्री बने हैं या कोई हमारे समाज सेवा की है और किसी भी फील्ड का, चाहे वो मिलिट्री में हो, असाधारण जिसने भी काम किए हैं या समाज के लिए किया है, तो उसको हम सम्मानित करेंगे। हमने 1 महीना पहले ही उनको मैसेज किसी भी पेपर में निकलवा दिया था, जिसको भी ये है, तो उन्होंने हमारे पास अपनी सारी की सारी उपलब्धियाँ भेजी, तो हमारी कमेटी ने उसमें सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि कल उनको हम सम्मानित करेंगे। इसमें जो समाज के कुछ गरीब परिवार हैं, उनकी शादी ब्याहों को या दहेज को लेकर के जो बुराइयां फैल रही हैं, उसको लेकर के समाज या आपकी सभा किस तरीके का काम करेगी? ये दहेज प्रथा बहुत ही बुरी है। हम पूरा का पूरा आह्वान कर रहे हैं, हम अपने क्षत्रिय भाइयों को, दूसरे सामाजिक संगठनों को भी ये दहेज प्रथा बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। और जहाँ तक हमारे गरीब समाज की कन्याओं के लिए शादियों की बात है, तो हम ये सोच विचार कर रहे हैं कि अगले साल तक हम 5 अपने समाज की गरीब कन्याओं के लिए हम उनकी शादी ज़रूर करेंगे, अगले साल से पहले नए अपना कार्यकारिणी से पहले। आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दें। मैं ठाकुर कुलदीप सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा।